हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारी नई कक्षा में। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज, और इस क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो वो संख्या ज्ञात करें। मतलब कोई संख्या 50% का जो 45% है वो 27 है, तो कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिसके 50% का 45% 27 होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, माना वो संख्या क्या है, एक्स। हम उसको एक्स मान लेंगे। अब क्या कहा गया, किसी संख्या के मतलब एक्स के 50% मतलब 50/100 का मतलब गुणा क्या होता है का 45%। तो 45% लिखेंगे 45/100 बराबर किसके हैं, 27 के। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कहें 50 से कम 50, 50 दूना 100। इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 आ गया हमारा। अब क्या हुआ हमारा, इस 9 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बचेगा, 9x हमारा इधर होगा अपॉन में 20 दूना 40 बराबर किसके, 27 के। अब 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। तो हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन 40 इक्वल टू 3। अब ये हमारा इससे गुणा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 120। तो हमारी वैल्यू क्या निकली है, 120। तो वो संख्या कौन सी है, 120 है। हमसे पूछा गया था किसी संख्या के 50% का 45% 27 है, तो वो तो संख्या ज्ञात कीजिए कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या है हमारी 120। अगला हमने एग्जाम्पल लिया है, 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। हमारा जो 75 का 60% है वो 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है 75 का 60%। तो आप लोग को हमने बताया 75 का मतलब होता है गुणे 60%, को हम 60/100 लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है 25 के 1/5 के बराबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में ले लेंगे। 25 की मतलब गुणे 1/5 के बराबर है। इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 का 5 25 हो जाएगा। अब इसमें इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कितना हमारा बचा, बचा हमारा शेष पर 2, बचा हम 25। अब इसको फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, हमारा कितना हुआ 15 गुणे 3 रेशियो 5। 15 का 3 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45, फिर रेशियो 5। इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45। तो हमारा हो जाएगा 9/1, 9/1 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 75 का जो 60% उसकी वैल्यू हमारी निकली 9, और 25 के 1/5 की वैल्यू 1। तो 9 से कितना अधिक है, मतलब एक जो हमारा 9 जो है 1 से कितना अधिक है, तो कितना है हमारा 8 अधिक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 हमारा किससे अधिक है, 1 से। 1 से 8 अधिक है, तो इसको परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 800% अधिक है। ये रहा हमारा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन हमने लिया है, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो 75 खिलौनों में से 18 खिलौने जो हैं लड़कों के लिए हैं, और जो शेष बचे हैं वो लड़कियों के लिए हैं। तो लड़कियों के पास खिलौने जो हैं वो टोटल खिलौनों का कितना परसेंट है। तो 75 मान लो टोटल हैं 75 खिलौने, जिसमें से 18 किसके पास हैं, लड़कों के पास। तो लड़कियों के पास हमारे कितने बचेंगे, अगर 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के पास हैं तो लड़कियों के पास बचेंगे 57, बचेंगे 57। अब लड़कियों के पास है 57। अब वो पूछ रहा है कि जो लड़कियों के पास बचे खिलौने हैं वो टोटल खिलौनों के कितने परसेंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 57 खिलौने हम किससे, 75 के कितने परसेंट हैं। तो परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हम काटते हैं, देखते हैं।
की संख्या से कटता है, तो उसको पहले हम काटेंगे 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, बचा हमारा 2, तो हो जाएगा 50 25। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। फिर इसको 5 तीन 15। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 चौको 20। अब इसको देखो हमारा 57 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो काट के देखें। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कैरी कितना बचा 2, शेषफल सॉरी कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा 27। तो 3 नवा 27, हमारा बचा कितना 19 गुणे 4। अगर हम 19 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या 19 को 76 और परसेंट, तो हमारा कितना आया 76% खिलौने। मतलब जो हमारे लड़कों के पास जो टोटल खिलौने थे उनमें से जो लड़कियों के पास खिलौने और टोटल खिलौनों का 76% है। ये रहा हमारा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 प्रतिदिन से बढ़कर 234 प्रतिदिन हो जाता है तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मान लो किसी व्यक्ति का वेतन क्या है 200 रुपये प्रतिदिन मिलता है और उससे 200 से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है, तो उस व्यक्ति की वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। पहला मेथड हमारा देखिए क्या है। मान लो उसकी वेतन उसका क्या है 200, 200 से बढ़कर कितना हो जाता है 234 हो जाता है, तो 200 से कितना बढ़ गया 34 बढ़ा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 34 बढ़ गया किससे 200 से, तो इसको परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से इसको काटते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 बचा 1, यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, तो कितना आया 17%। ये रहा हमारा 17%। और हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं उससे। माना किसी व्यक्ति का वेतन क्या है दिया हुआ है 200, बढ़ कितना गया 234 बढ़ गया। अब इसको अगर रेशियो में ले लेंगे तो 200 से बढ़ के 234 होगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 से अगर काटेंगे तो इधर आएगा 100, फिर 2 से 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो 100 था, मान लो पहले 100 था, अब कितना हो गया 117, तो कितना बढ़ गया 17%। ये ट्रिक हमारी एग्ज़ाम में अगर कम टाइम में हमको सॉल्व करना तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, और हमको लॉन्ग मेथड से थोड़ा सॉल्व करना तो हम मेथड फर्स्ट से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये सेकंड जो ट्रिक है ये आपके लिए टाइम वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे टाइम टेकन नहीं है। ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकती है, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल लाएंगे जिसमें कंबाइंड होंगे, थोड़ा लेंदी होंगे, और हम उसके लेंदी कितना बड़ा सा बड़ा भी एग्जाम्पल हो कितने कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे आपको। और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही तो हमारे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको एग्ज़ाम वेरिएंटेशन मतलब एग्ज़ाम बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। हम ये नहीं कहते कि डिक्टो वही कॉपी होएंगे, लेकिन उसी मेथड पे सेम क्वेश्चन आएंगे, और माना कि वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मेथड वाइज सेम रहेगा। और हम आपको अच्छे से अच्छी ट्रिक बताएंगे कि कम समय में कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।